स्मार्टफोन में गूगल क्रोम तो यूज करते होंगे, लेकिन कुछ हिडन फीचर्स है जो आपको यूज करने चाहिए और आप अक्सर वो नहीं करते हो यूज। और ये अगर आप फीचर्स का यूज करेंगे तो आपकी जिंदगी काफी आसान बन जाएगी और काफी सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो शायद किसी को नहीं पता होगी। तो सबसे पहला काम है क्रोम को खोलना। ये तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको सर्च में टाइप करना होगा chrome:// और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपको टाइप करना होगा chrome://flex। तो जैसे आप इसको खोल लेंगे ना, कुछ एक्सपेरिमेंटल फीचर्स यहाँ पर ओपन हो जाते हैं जिसको आप इनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल होते हैं, तो हो सकता है कुछ आपको बग्स फेस करने को मिल जाए, लेकिन जो मैं फीचर्स दिखाने वाला हूँ वो मेरे ट्राइड और टेस्टेड है, कुछ भी आपको बग्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है डाउनलोड लेटर। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड और लेटर लिखना होगा, जैसे कि मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मिलेगा इनेबल डाउनलोड लेटर। अब इन दोनों चीज़ को आपको इनेबल कर देना होगा, ऑन कर देना होगा। अब इससे क्या होगा, आप जो है इसमें शेड्यूल कर सकते हैं कब आपको डाउनलोडिंग करनी है। जैसे कि आपको पता है वी का जो सिम है उसमें रात 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक जो है वो अनलिमिटेड फ्री डाउनलोडिंग देखने को मिलती है। तो आप जो है बड़ी बड़ी मूवीज और बड़ा बड़ा फाइल्स जो है वो रात को उस सिम पर डाउनलोड कर सकते हो। और चाहे तो उसमें एक फीचर और देखने को मिलता है कि आपकी फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी जैसे आपका फोन वाईफाई से कनेक्ट होता है। तो अगर आपके आस पड़ोस या स्कूल कॉलेज में वाईफाई लगा हुआ है तो उस टाइम पर ही ऑटोमेटिकली आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। अब देखो, इस तरह की मैं काफी सारी सेटिंग्स दिखाने वाला हूं। तो जैसे आप इनको ऑन कर दोगे, इनेबल कर दोगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिलॉन्च। मतलब इन सेटिंग को ऑन करने के बाद आपको क्रोम को एक बार क्लोज करके फिर से ऑन करना पड़ता है। अब जैसे मैंने ऑन कर दिया, अब मैं आपको कोई फाइल डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने फाइल को डाउनलोड करा, तो अब ये मुझसे पूछेगा कि आप डाउनलोड अभी करना चाहते हो या फिर जब आपका वाईफाई अवेलेबल होगा तब करना चाहते हो, या फिर डेट और टाइम सेट करना चाहते हो। अब जैसे मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट करता हूँ, अब मैं डेट को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ कि इस डेट में डाउनलोड होना चाहिए, और टाइम भी सेलेक्ट कर सकता हूँ इस टाइम पर डाउनलोड होना चाहिए। अब मेरी फाइल जो है वो शेड्यूल हो चुका है, इस डेट और इस टाइम पर वो डाउनलोड होगी। अब अगली सेटिंग जो है वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगी, chrome:// और फ्लैक्स। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ वही ट्रिक्स बता रहा हूँ जो कि हिडन है और ये हमें फ्लैक्स वाले फीचर के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैंने और भी काफ़ी सारा मसाला ढूंढ रखा, अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट करके बता देना। तो अगले फीचर में आपको टाइप करना होगा इनकॉग्निटो स्क्रीनशॉट। जैसे आपको खुल जाएगा उसको आपको इनेबल कर देना होगा। अब इसके बाद क्या होगा, आप इनकॉग्निटो मोड पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाय डिफॉल्ट अगर आपने इनकॉग्निटो मोड खोल रखा है ना, यहाँ से समझ रहे हो, जो आप खोलते हो ये न्यू इनकॉग्निटो टैब वाला, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट्स नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर आपने इसको ऑन कर दिया, इसके बाद आप इनकॉग्निटो टैब में भी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। और अगला फीचर जो है वो है पैरेलल डाउनलोडिंग। तो आपको सर्च करना होगा पैरेलल डाउनलोडिंग, तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा, इसको भी आप ऑन कर देना। अब इससे क्या होगा, जो भी आप फाइल डाउनलोड करोगे ना, जैसे कि 1 GB की फाइल है, तो ये क्या करेगा, उस 1 GB की फाइल को ना अलग अलग टुकड़ों में उसको बांट देगा और पैरेलली जो है साथ में डाउनलोडिंग करेगा उसकी। तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, डाउनलोडिंग स्पीड। मतलब मान लो यार आपकी स्पीड तो अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी आप फाइल्स डाउनलोड करते हो, उनके सर्वर्स इतने स्लो होते हैं कि आपको स्पीड कम देखने को मिलती है, भले से आपका इंटरनेट कनेक्शन फास्ट हो। लेकिन वो क्या करेगा, उस फाइल को जो है वो अलग अलग हिस्सों में बांट देगा और उनको साथ में डाउनलोड करेगा, और जब वो डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी उसको वापस से कंपाइल कर देगा, सिंगल फाइल बना देगा और नॉर्मल फाइल में वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी डाउनलोड स्पीड देखने को मिलेगी। और अगली ट्रिक को देखने से पहले मेरी वेबसाइट को देखो, ये है kkword.in। अब जैसे आप इस kkword.in को देखेंगे ना, बिल्कुल ये लाइट मोड पर है, मतलब ये वाइट कलर में आपको देखने को मिलती है। और मैंने इसमें कुछ इस तरह से सेटिंग भी नहीं कर रखी है कि डार्क मोड पर स्विच हो जाए, और ये जो है मेरी लाइट मोड पर ये वेबसाइट खुलती है। और इस तरह की पता नहीं कितनी सारी वेबसाइट्स है जो कि लाइट मोड पर खुलती है, लेकिन आप उसको डार्क मोड पर यूज़ करना चाहते हो। तो इसके लिए आपको सर्च करना होगा फोर्स डार्क मोड। तो यहाँ पर जैसे आप इसको ऑन कर देंगे और इसको इनेबल कर देंगे और इसको वापस से रिलॉन्च करेंगे, अब इसके बाद क्या होगा, आपकी सभी वेबसाइट जो है वो फोर्सफुली डार्क मोड पर खुलेगी। अब जैसे कि मेरी वेबसाइट थी, ये भी डार्क मोड पर खुल गई। अब देखो यार कितनी बढ़िया तरीके से डार्क मोड पर खुल रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ ओवरलैप हो रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम, बिल्कुल बढ़िया और परफेक्ट तरीके से मुझे डार्क मोड देखने को मिल रहा है। और ये भाई मैं समझता हूँ ये मेरी वेबसाइट है और मैंने कुछ इस तरह की यहाँ पर ट्वीक या फिर कोड नहीं कर रखा है कि ये मेरी डार्क मोड पर खुले, लेकिन फिर भी फोर्सफुली ये इसको डार्क मोड पर खोल पा रहा है। और अगली ट्रिक है, उसके लिए आपको सर्च करना होगा शेयर बटन और इसको आप इनेबल करके रिलॉन्च कर देना। अब इसके बाद क्या होगा, किसी भी वेबसाइट को आप विजिट करेंगे तो ऊपर जो है वो आपको शेयर का एक बटन देखने को मिलेगा ऊपर। अब यहाँ से आप डायरेक्टली लिंक को शेयर कर पाओगे, लेकिन पहले आपको यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाना पड़ता है, लेकिन अब यहाँ पर जैसे आप शेयर पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली
किसी भी लिंक को शेयर कर पाओगे कहीं भी। तो इस तरह की कुछ कूल और मैंने सिर्फ यूजफुल ट्रिक्स बताई है। इसके अलावा मेरे पास और मसाला है यार, बता दो कमेंट करके, मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा अगर आप चाहोगे तो फिलहाल ये मैंने स्मार्टफोन के लिए बनाई है, लेकिन मैं इसकी पीसी वाली सीरीज भी लाने के लिए सोच रहा हूँ। मतलब पीसी में जो कंप्यूटर में आप गूगल क्रोम का यूज करते हो, उसमें किस तरह के हमें इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर हिडन फीचर्स मिलते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। तो अगर वो वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके बता देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की और भी काफी सारी वीडियोस लाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना।